बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है टिंडे गोश्त की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस सा ये सालन बनता है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देख के इसे घर में बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इसे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। और अच्छी सी डिश जब बन जाए तो फिर लाइक करना भी बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलें फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी में हमें क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से चाहिए, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में दही ले लेना है। एक प्याली ये मैंने दही ले ली है, और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, और इसके साथ ही हम टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर देंगे। इन सारे स्पाइसेस को दही के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं दही में एक जान हो जाए, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। चमचे या स्पैचुला की मदद से आप इसको आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से ये मिक्स हो गया है। तो अब इसको रखते हैं साइड पे और चलते हैं अब अपनी दूसरे स्टेप की तरफ। तो ये मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीली में भी बना सकते हैं। तो अब मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है 1/4 कप, और उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून साबुत काली मिर्चें ले लिए, लौंग ले लिए, 4 से 5 सब्ज़ी इलायची ले लिए 4, एक दालचीनी स्टिक का टुकड़ा, 2 तेज़पात, और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है सफ़ेद, वो तेल के अंदर डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इनके जो जायका है वो निकल कर तेल के अंदर आ जाए, अच्छी तरीके से ये कुक हो जाए। फिर उसके बाद चॉप कर लिए प्याज को मैंने 1 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, वो उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कट किया है, और उसको अच्छी तरीके से हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर भी नहीं देना है, और इसको सिर्फ हमने सॉफ्ट करना है, इतना फ्राई करेंगे हम। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ। तो अब इसके अंदर हमने डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून ये लिया है, और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हमने ये गोश्त डाल दिया है, बीफ का लिया है मैंने, और ये मैंने लिया है बोनलेस लिया है, तो हाफ़ केजी इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से हमने भुनाई करनी है, आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं इसको, और अच्छी तरीके से इसको भुनाई करनी है, इतनी कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कलर हमारे जो गोश्त का है बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने जो दही में मसाले हमने मिक्स करके रखे थे ना, तो बस वो इसके अंदर हमने शामिल करना है। चूल्हे की फ्लेम हमने थोड़ी लो कर ली है इस वक्त, और अच्छी तरीके से इस मसालों को हमने अच्छी तरीके से कुक करना है। चमचा चलाते जाएं ताकि हमारा दही भी ना फटे। ये आप देख सकते हैं दही ने पानी छोड़ दिया है, और अच्छी तरीके से दही भी इसके साथ कुक हो गया है, दही भी हमारा नहीं फटा है। कलर भी अभी आप मसालों का देख सकती हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। तो साथ ही अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त जो है वो गल जाए उसके अंदर। बस इसके हिसाब से आपने पानी डाल देना है। तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल किया है, और इसको कवर करके कम से कम 40 मिनट इसको हमने पकाना है। तो ये देखें 40 मिनट हो गए, बीच बीच में आप देखते रहें इसको। और हमारा गोश्त जो है तकरीबन गल चुका है, 80% हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, बाकी का 20% जो है टिंडों के साथ भी गल जाएगा। तो इसको अच्छी तरीके से पहले मसाले के साथ आपने इसको थोड़ा सी भुनाई कर लें ताकि जो हमारी प्याज वगैरह अच्छी तरीके से इसके अंदर मैश हो जाती है। टिंडे छोटे साइज़ के थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसलिए ले लिए थे। उनको मैंने पील करने के बाद एक में से सिर्फ 2 पीस ही किए हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के थे तो ज़्यादा इनको मैंने कट नहीं किया है। इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करके कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट पकाएंगे, क्योंकि टिंडे जो हैं ज़रा टाइम लेते हैं गलने में, और ये सॉफ्ट जितने होते हैं ना उतने ही अच्छे लगते हैं। तो इनका ज़्यादा गला है ताकि ये बहुत ही अच्छे टेस्ट में लगते हैं। तो और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी है। आप अगर तीखा तेज़ खाते हैं तो आप कट लगा कर भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है ताकि हमारी जो मिर्चों का अरोमा है
वो आ जाए, मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। और देखें ग्रेवी जो है मैंने कम ही रखी है, आप चाहें तो इस वक्त इसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हरा धनिया डालें और इसको आपने फिर इस तरीके से मिक्स करके सर्व करना है। ज़बरदस्त सी हमारी टिंडे गोश्त की रेसिपी तैयार है। और अगर आपने ग्रेवी बढ़ानी है तो गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और टिंडे गलने के बाद पानी इसके अंदर शामिल कीजिएगा, वरना टिंडे जो अपने पानी में गलते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसलिए आप पानी जो है बाद में शामिल कीजिए, पहले आप मसाले के साथ टिंडों को गला लें। तो लाजवाब सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है, तो कैसी लगी आपको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर भी करना है और इसे ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे बताना है कि कैसे बनी आपकी ये रेसिपी। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका प्यार हमें यहाँ तक लेकर आया है। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।